चार्टर एक्ट 1833 ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट करा गया क्योंकि इंडिया में लॉ कमीशन को एक इस्टेब्लिश किया जा सके और वो लॉ कमीशन इंडियन लॉ को कंसोलिडेट एंड कोडिफाई कर सके। इस एक्ट के अंदर स्लेवरी सिस्टम को इलीगल घोषित कर दिया गया और स्लेवरी सिस्टम 1843 में अबॉलिश हो गई। कंपनी की जो मोनोपोली थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। इसके पहले एक्ट में हमने देखा कि कंपनी के पास मोनोपोली बची थी चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए और टी के साथ ट्रेड करने के लिए, सॉरी टी में ट्रेड करने के लिए, बट इस एक्ट के अंदर पूरी तरीके से कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। अब कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब कंपनी एक पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुकी है, पॉलिटिकल एंटिटी हो चुकी है और मिनिस्टर्स को, लॉर्ड्स को नॉमिनेट करा गया मेंबर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का। 1835 में लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट लॉ कमिश्नर बने और उसके बाद जेम्स स्टेफन को अपॉइंट किया गया एज अ लॉ मेंबर इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड मैकॉले। जो गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का था अब वो गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का हो चुका है और पहला गवर्नर जनरल इंडिया का बना विलियम बेंटिक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, तो विलियम बेंटिक बना है। और स्लेवरी इंडिया में किस एक्ट के अंदर इलीगल डिक्लेयर करी गई, तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर करी गई। कम्प्लीटली अबॉलिश कब हुई, तो 1843 में अबॉलिश हुई। और फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट है अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा और जो उसकी काउंसिल है उसे इंडियन काउंसिल कहा जाएगा। इस काउंसिल के पास पावर होगी रेवेन्यू के रिगार्डिंग और एक सिंगल बजट बनाया जाएगा पूरी कंट्री के लिए जिसको प्रिपेयर किया जाएगा बजट को गवर्नर जनरल के द्वारा।